हेलो एवरीवन, मैं हूं विक्की रघुवंशी और मेरा चैनल है ग्रो विद विक्की रघुवंशी, जो कि आपको मालूम ही है। और जो नई ऑडियंस जुड़ रही है उनका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज मैं कर रहा हूं सेल्फ पॉडकास्टिंग, और सेल्फ पॉडकास्टिंग में हम बात करेंगे होटल एंड हॉस्पिटैलिटी के बारे में, कि जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं और जो जुड़ना चाहते हैं कि इस लाइन में आने से पहले क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी और क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं। तो थोड़ी सी जानकारी उसके लिए लेके आया हूँ कि आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम आई है हम नहीं चाहते कि आप भी वही प्रॉब्लम फेस करें। प्रॉब्लम तो फिर भी आएगी, बट ये होता है कि उसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाए और थोड़ी आपको हेल्प मिल जाए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, वो मैं सिर्फ होटल इंडस्ट्री के बारे में ही नहीं बोल रहा, कोई भी बिजनेस हो गया जो भी आप स्टार्टअप लेना चाहते हैं, चाहे जिम का हो गया, एक छोटे पोर्टल पे कोई ढाबा हो गया, फास्ट फूड का हो गया, या वट एवर जो भी कोई बिजनेस आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये मैं अपने व्यूज़ और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं है कि कहीं से पढ़ा लिखा या कहीं से देखा हो, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई और जो मुझे लगा कि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी बिजनेस बिल्डअप करने के लिए, वो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी है या उससे ऊपर की है या बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं बात कर रहा हूँ अपने भाइयों की, जो कि मेरे साथ मेरे लेवल के हैं, जो जॉब करते हैं, जो मिडिल क्लास से हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट करें, नहीं करें, किस एज में करें। तो वो चीज़ें हैं। कोई यहाँ पे इतने उस लेवल की बात नहीं हो रही है कि बहुत ही ऊंचे लेवल की बात हो रही है। मैं बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, कि जो बिजनेस के लिए जो मैंने देखा कि 5 रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए पहले। अगर ये 5 चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करिए। ठीक है, तो उन 5 चीज़ों पे बात करेंगे। पहला है नॉलेज। नॉलेज इन द सेंस कि जो भी आपने बिजनेस करना है उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज हो। अब आप हो होटल लाइन के और अब आप बिजनेस करना है आपने जिम का, भाई नहीं हो पाएगा। आप कर रहे हैं होटल में जॉब, आपने करना है मेडिकल का काम, भाई नहीं होएगा। क्योंकि कहावत है, जिसका काम उसको साझे। ओके, जिस लाइनअप से आप हैं आप उसी लाइन में अगर बिजनेस करेंगे तो ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वरना आपको टाइम इतना लग जाएगा समझने में चीज़ें, ये आप कर ही नहीं पाओगे। या तो आपके पास इतना पैसा है कि आप पैसे के दम पे कर लो, बट अगर आप सोच रहे हो कि अपने दम पे करोगे तो ब्रदर नहीं हो पाएगा। सेकंड है एक्सपीरियंस, कि आपको उस फील्ड का टोटली ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, ए टू जेड, नीचे से लेके ऊपर तक। जितनी आपको डीपली नॉलेज होगी या आपने उसमें काम किया हुआ है तो आप डेफिनेटली उसको इजी बना देंगे। मतलब जहाँ पे 5 साल लगेंगे आप 2 साल में कवर कर लेंगे। राइट। थर्ड है पेशेंस। तो कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, पेशेंस लेवल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप में पेशेंस लेवल नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। पेशेंस ऐसा नहीं होता कि कोई एक टाइम लिमिट लेके आता है कि 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कोई भी उसकी एक लिमिट नहीं है। पेशेंस आप कितना रख सकते हो अपने बिजनेस को लेके, वही आपको एक अचीवमेंट दिला पाएगा। राइट। फोर्थ है आपका फाइनेंस। समझ रहे हो, फाइनेंस मतलब पैसा, जिससे कि आपने बिजनेस चलाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बिजनेस करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि 4-5 लाख रुपए लोन ले लेता हूँ, 2-3 लाख रुपए चाचा से पकड़ूंगा, 2-3 लाख अपने भाई से पकड़ूंगा। भाई पिस जाओगे। फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंस एक इस लिमिट का होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको पैसा पकड़ना ना पड़े उधारी, क्योंकि अगर आपने उधारी पैसा पकड़ लिया तो उसको कवर करने में ही आपके 4-5 साल लग जाएंगे, जो कि गलतियां हमने भी की। सही सी बात बताएं आपको, तो आपने फाइनेंस का थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर आप अर्न कर लो उतना पैसा तो वेल एंड गुड है। ठीक है। अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं या आपको थोड़ी सी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा बहुत ले भी सकते हैं। बैंक से आपने ले लिया, पर रिश्तेदारी में थोड़ा कम ही ले। ठीक है, क्योंकि फिर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
तो आप, मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके पास एक फाइनेंस एक अच्छे लेवल पे हो, आपका बजट है 10 लाख का, राइट, कि आपने एक माइंड सेटअप बनाया, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि मेरा कितना खर्चा आएगा, तो हमेशा याद रखना वो डबल ही जाएगा ब्रो। हमने देखा हुआ है, जो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है रेस्टोरेंट बनाते बनाते, जब हम जॉब करते थे, तो वो कंप्लीट होते होते 2 करोड़ लग गए, राइट। हमारा बजट था 10 लाख का, जब हमने स्टार्ट किया था कि हम 10 लाख में एक रेस्टोरेंट या कैफे स्टार्टअप कर लेंगे, लग गए 20 लाख रुपए। अब जब 10 कम पड़ गए तो पकड़ने पड़ गए कहीं और से, पकड़ तो लिए, फिर वो वापस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इतना जल्दी रिकवरी नहीं हो पाती। तो हमेशा ये याद रखिए कि फाइनेंस आपका स्ट्रांग हो, और आपका अगर 10 का बजट है तो ये मान के चलिए कि आपका 20 लगेगा ही लगेगा। वो छिपे हुए कई हिडन चार्जेस या हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि वो बाद में ही जाके पता चलता है कि इतना खर्चा हो गया। और फिफ्थ एलिमेंट है आपका किस्मत, लक, जो कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई तेरी किस्मत है, या बिजनेस एक किस्मत की गेम है। हाँ, किस्मत चाहिए होती है, किस्मत भी साथ उन्हीं का देती है जिनके पास ये 4 एलिमेंट है, इसलिए हमने किस्मत रखी है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो किस्मत उसका साथ देगी जो टोटली हार्ड वर्क करेगा, जिसमें पेशेंस होगा, ठीक है, जिसको जानकारी होगी अपने प्रोडक्ट के बारे में, वही बिजनेस कर पाएगा। बाकी और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप बिजनेस ना कर पाए। तो मैंने आपके साथ 5 एलिमेंट शेयर किए जो कि बिजनेस के लिए जरूरी थे। ठीक है, फर्स्ट था आपका नॉलेज, सेकंड था आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन द सेंस कि आपको अपनी फील्ड पे कितना एक्सपीरियंस है, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर, 10 ईयर्स, वो एक एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। ठीक है, तो आपका फिर हो गया आपका पेशेंस लेवल, फिर हो गया आपका फाइनेंस, फिर हो गया आपका लक। तो आपने पहले ये अपने अंदर झांक लेना है कि भाई हमारे पास ये चीज़ें, 5 चीज़ें हैं। अगर 5 चीज़ें आपके पास हैं तो आप स्टार्टअप कीजिए। ओके, और एक परफेक्ट एज जो बिजनेस करने की होती है अकॉर्डिंग टू मी, कि ऐसे तो कोई एज नहीं होती भाई। आप 20 साल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 30 से भी कर सकते हैं, करने वालों ने किया है। बट जो मेरा व्यू है, मेरा ओपिनियन है, मेरा ये मानना है कि 20 से 30 साल आप काम करिए, जिस फील्ड में आपने बिजनेस करना है आप एकदम मत उतरिए। 20 से 30 साल, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, राइट, 10 साल आपने एक चीज में दिए अपने, अब वो 10 साल का एक्सपीरियंस आपने अपने काम पे लेके आना है। तो 30 से 40, जो मेरे हिसाब से, क्योंकि 30 से 40 एक ऐसी एज होती है कि आप मैरिड होते हैं, मतलब नई नई शादी होती है, बच्चे भी आपके छोटे होते हैं, उतने के एक्सपेंसिव नहीं होते इतने कि वो स्कूल जाएंगे, या मतलब 4-5 साल का आपको गैप मिलेगा। ठीक है, तो आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, या जो पर्सनल जो आपकी अपनी जो हेडेक है वो कम रहेगी। तो 30 और जो 40 का टाइम है, आई थिंक ये सबसे बेस्ट टाइम है बिजनेस करने का। और ये बिजनेस है कि ये आपको 10 साल का एक एक्सपीरियंस देगा, 30 से 40।